सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा कि हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी है खुदा शहरे मदीना देख लें। और आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीह का दम, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीह का दम, है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और मेरे इमाम ने फरमाया कि बकारी ख़ेश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, बकारी ख़ेश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह। शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे इसियानम अगसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंता सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंता सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम अगसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद। दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। या इलाही हमको बाईमान दुनिया से उठा, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। और वास्ता मुर्शिद वैसे मुस्तफ़ा का है खुदा, वास्ता मुर्शिद वैसे मुस्तफ़ा का है खुदा। मुल्तजी हूँ तुझसे मैं अफ़वो खता के वास्ते, और कर वैसे जज्बे ईमा साहिबे सिद्को यकीन। मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का ये अज़ीमुशान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ही वक्त से शुरू किया गया है। इंशाअल्लाह जब शुरुआत अच्छी होती है तो उसका, जब आगाज़ अच्छा होता है तो उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। तो वक्त मुकर्ररा पे आज की अज़ीमुशान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला, हज़रत भाई हाजी असरार वारसी साहब किबला की क़यादत में बहुत ही वक्त से शुरू कर लिया गया है। इंशाअल्लाह आप हज़रात अभी देखेंगे कि मुक़्तदर उलमाए किराम और मशाइख़िन किराम शोराए किराम की आमद मिंबर पाक पे होगी। हम और आप हज़रात जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, भाई मुबारक हुसैन साहब किबला मुबारक झारखंड, शहंशाह तरन्नुम भाई मजहर इलाहाबादी मद्दाह शफी महशर, जनाब अलहाज असरार वारसी साहब किबला भाई आदिल असरार वारसी से हम और आप हज़रात जी भर के नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मात करके खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हज़रत मुहाफ़िज़ मसल के आला हज़रत जो सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैज़ान को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिताबत की धमक को, लोहे को, लोगों को मनवा रहा है। वो अजीम खतीब है, वो बेहतरीन अदीब है, मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला उड़ीसा शरीफ वो मिंबर पाक पे बस थोड़ी ही देर के बाद तशरीफ लाएंगे। हम और आप हज़रात हज़रत के खिताब नायाब को सुन करके अपने समातों के जंग को साफ़ो शफ़ाफ़ आईने में तब्दील करेंगे। माइक ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा बोल रहा है और आप इसी माइक को जो है जितना अच्छा कर पाइएगा आप कर दीजिएगा। देखिए मज़ार पाक के उस मुक़द्दसा के प्रोग्राम में हम और आप हज़रात हैं, बता दूं कि मैं इस वक्त ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाता, मादरत चाहता हूँ। असरार भाई आपने मुझसे कहा कि खड़े होकर के बोले, मैं खड़े नहीं हो पाता ज़्यादा देर जो है, इसलिए कि कमर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आप हज़रात दुआ करें कि मैं जिस मर्ज़ में मुब्तला हूँ अल्लाह पाक मुझे हज़रत मीर शहीद बाबा के वसीले से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, ताकि मैं बहुत देर आप हज़रात
के खड़े होकर के जो है आप हजरात की खिदमत कर सका करूँगा, इसलिए कि मेरे पास मजबूरी है, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं खड़े हो पाता। मादरत चाहता हूँ आप हजरात से भी, आप हजरात से भी। बस आप हजरात जो है अदब एहतराम के साथ बैठे मिंबर रसूल पर हाजिर तमामी मुक़्तदर व मुअक्कर व उलमाए किराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ाए किराम, खानकाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अबकरी शख्सियतें, इस इलाके के तमामी खूबसूरत मसाजिद के खुशकिस्मत अइम्माए किराम, खानकाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अबकरी शख्सियतें, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि जुमला नौजवान कमेटी मनियारपुर ज़िला सुल्तानपुर, यानी इस कमेटी के हमारे जितने भी कीमती अहबाब हैं, जिम्मेदारान हैं, उन हजरात को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन हजरात ने मोहतरम जनाब हाजी असरार वारसी साहब किबला, हजरत मौलाना कलीम साहब किबला, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला के नेक मशवरे पर अमल करते हुए आज की ज़मीन को आसमान में तब्दील कर दिया है। हजरात, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा की जो आसमान की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रही है, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा की जिस पे वो मुसाफिराने हरम आराम कर रहे हैं। सादात किराम की अज़मतें हमारे आपके सीनों में मोहब्बतों की सूरत में जज्ब है। उन सादात किराम के इल्मी कारनामे की आवाज़, मजहब अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी इमाम आज़म अबू हनीफा के मजलिस इश्क की याद दिलाने वाली आवाज़, सरकारे मखदूम समना कचौचवी के सबसे खूबसूरत मतलब के वज़ीम शान तबीब सरकार आलम पनाह वारिस पाक की मोहब्बतों की अलामत बन करके, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अज़मतों की निशानी बन करके, सरकारे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की अज़ीम शान अज़मतों की निशानी बन करके, सरकारे गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के करामत का मजहर बन करके, हजरत इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के इनकारो इकरार का लहजा बन करके, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बन करके, फारूक आज़म की अदालत बन करके, उस्मान गनी की सखावत बन करके, हजरत अली की शुजाअत बन करके, हजरत सुहैब रूमी का इश्क बन करके, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत बन करके, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की सूरत में रब्बे कदीर ने इस ज़मीन के हवाले किया। हजरात, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी उस दौर की पैदावार है कि जिस दौर में कुफ्र की घंघोर घटाएं छाई हुई थी, शिर्क के मतवाले बादल अपनी घन गरज के साथ अहले ईमान को डरने पर मजबूर कर रहे थे, साहिबाने जुब्बो दस्तार इब्लीस की शागिर्दी का हक अदा कर रहे थे। तो ऐसे भयानक दौर में रब्बे कदीर ने बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में अल्लामा नकी अली खान की गोद में एक ऐसा बच्चा अता फरमाया कि जिसने हमारे आप के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। हजरात, आला हजरत को आज हम इसलिए आज दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को आज दुनिया इसलिए आला हजरत नहीं कहती कि आप अल्लामा नकी अली खान की गोद में पैदा हुए, या दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को आला हजरत इस बुनियाद पे नहीं कहती कि आप बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में पैदा हुए, या दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को इस बुनियाद पे आला हजरत नहीं कहती कि आप ऊंचे घराने में पैदा हुए, बल्कि कसम खुदा की आज दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को सिर्फ और सिर्फ आपके इश्क़ रिसालत की बुनियाद पे दुनिया आपको आला हजरत कहती है। आज ये आला हजरत सरकार का एहसान है हम सबके ऊपर, आला हजरत सरकार का फैजान है हम सबके ऊपर कि आज जो ये उर्स करने का तरीका हमें आपको मिल रहा है, मज़ारात के हाज़री का तरीका जो हमें आपको मिल रहा है, ये आला हजरत सरकार के आला हजरत सरकार ने हमें आपको बताया है कि जब हम वली की बारगाह में जाएं, उनके आस्थाने पे हाजिर हों तो किस तरीके से हाजिर हों, अदब को मलहूज़े खातिर रखें। हजरात, वक्त की जंजीर में जकड़ने से पहले हम अपने आप को जकड़ लें, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। बस मैं आप हजरात से गुजारिश कर दूं, मैं अपने इस चैप्टर को यही पे क्लोज करता हूं, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। बस मैं उन हजरात से गुजारिश कर दूं कि जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं कि मेरे दोस्त ये टहलने का वक्त नहीं है, कसम खुदा की ये जो है वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। आज के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आपको जलसे में जो बुलाया जाता है, जलसे में बुलाने का मकसद क्या है, जलसे में किस लिए हमें आपको बुलाया जाता है। आज एक शख्स का हर एक मकतबे फिक्र के लोग जो है एक शख्स का रद्द कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको इस जलसे में बुलाया किस लिए गया है, आपको यहाँ पे बैठने के लिए कहा जा रहा है। आप जलसे में आते हैं, जलसे को हम और आप हजरात ने कसम खुदा की बड़ी तकलीफें होती हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं कि जलसों में रोजाना हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि जलसों में आए, जलसों में आकर के बैठे, अपने नामे आमाल में नेकियों का जखीरा इकट्ठा करें। कसम खुदा की हमारे पास कायदे का एक सजदा भी नहीं है कि जिस पे हम नाज करें, या हमारे पास जो है एक वक्त का फाका भी नहीं है कि
जिसको हम सरकार की सुन्नत समझ करके अपने आप को अदायगी के मनसब पर फायज करें, या हमारे आंखों से जो है आंसुओं का एक कतरा अभी तक नहीं निकला है कि जो आंसू खुदा के खौफ से निकला हो, और हम ये सोचते हैं कि कल मरने के बाद बगैर हिसाब व किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। हजरात, ये हमारी सोच है, आपकी सोच है। क्या आपने कभी सोचा कि अभी चाहे वो मदरसे के पढ़ने वाले तलबा इकराम हो या कॉलेजेस के पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, हम जो है साल भर जो किताबें पढ़ते हैं, हमें उन्हीं किताबों में से चंद सवालात निकाल करके उन्हीं के जवाब देने के लिए हमें कॉलेज में बुलाया जाता है, हमें मदरसे में बुलाया जाता है। हमारे मदरसे का प्रिंसिपल जो है हमारे सर पे भूत बन करके नहीं सवार होता है, या हमारे कॉलेज का प्रोफेसर जो है हमें तकलीफें नहीं पहुंचाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी हमें आपको पसीने आ जाते हैं कि पता नहीं इन सवालों का जवाब हम दे पाएं कि ना दे पाएं, इन सवालों का जवाब हमारे पास है कि नहीं है। सर्दियों के मौसम में भी हमें आपको पसीने आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम और आप इस दुनिया में आए किस लिए हैं? आखिर आने का मकसद क्या है? ये बैठे हैं मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे दोस्त मौलाना अंसार साहब किबला है, मोहतरम जनाब हाजी असरार वारसी साहब किबला है, मेरे भाई हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब किबला है, मोहतरम जनाब कारी सिराज साहब किबला गजहरी शरीफ है। ये सारे हजरात हैं, आप इनसे पूछें, आप इनसे पूछें कि अल्लाह पाक ने हमें आपको किस लिए इस दुनिया में भेजा है, आखिर भेजने का मकसद क्या है? जब आप इन उलमा से पूछेंगे तो कसम खुदा की ये उलमा नहीं, बबांगे दोहल कुरान ऐलान करता है, कुरान पाक ऐलान करता है। अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें, ताकि वो हमारी परस्तिश करें, ताकि वो हमारी बंदगी करें। कसम खुदा की हम उनसे मुक़द्दसा के प्रोग्राम में आए हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हैं, मुक़्तदर उलमाए किराम के नूरानी बयानात को सुन करके अपने समातों के जंग को साफो सफ़ाफ आईने में तब्दील करेंगे तो ये हमारा आपका नेकियों में शुमार होगा। मैंने आपको बताया अगर कोई नेक काम करेंगे तो नेकियों में शुमार होगा। जलसे को हम और आपने बिल्कुल तफरीह गाज बना लिया है, उलमाए किराम के चीखते चीखते ज़बानें घिस चुकी हैं, सफ़र करते करते उलमा के कमर में तकलीफें होने लगी हैं। लेकिन आज हमारी कौम कहाँ जा रही है? अभी 2-3-4 दिन का अरसा गुजरा है, कसम खुदा की बातें जब आती हैं तो आंखों में आंसू आता है। एक नाहंजार वसीम रिजवी जैसे खबीस आदमी ने कुरान पाक की 26 आयतों को निकालने के लिए कहा है। हर एक मकतबे फिक्र के लोग उसके रद में उतर आए हैं, चाहे वो जिस मकतबे फिक्र के लोग हो, वसीम रिजवी के खिलाफ है। तो हजरात आखिर बातें आप तक कैसे पहुंचेंगे? आप जलसे में आएंगे, जब जलसे में बैठ करके अपने उलमा से करीब होंगे, शोरा से करीब होंगे, तब तो बात आपके कानों तक पहुंचेगी। हाँ, तब तो बात जो है आपके कानों तक पहुंचेगी। हम और आप तो आते हैं, जलसे को देखते हैं, जलसे की सजावट को देखते हैं, देख करके हम अपने घर निकल जाते हैं। कसम खुदा की अल्लाह पाक ने हमें आपको साल भर में 365 रातें घरों में आराम करने के लिए दिया है। हम अपने आराम के निगार खाने से सिर्फ एक रात निकालें और उस एक रात को आज के इस अज़ीमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दें तो हो सकता है कि यही रात कल बाज़ार महशर में हमारे आपके लिए तोशे आखिरत साबित हो जाए, बाइसे आखिरत साबित हो जाए, जरिए आखिरत साबित हो जाए। आज आप देख रहे हैं हम और आप बैठे मनियारपुर में हैं। ये कमेटी, नौजवान कमेटी के जितने भी हमारे अहबाब हैं, इन हजरात ने हमें आपको एक अच्छा मौका इनायत किया है। देखिए हम बैठे तो मनियारपुर में हैं, लेकिन कसम खुदा की आपको 1-2 मुल्क नहीं, ये शहबाजी एजेंसी हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं भाई मौलाना फतेह मोहम्मद साहब किबला अलीमी, आज इस चैनल के हवाले से इस दुनिया को पूरा इस प्रोग्राम को जो है पूरा मुल्क देख रहा है। कई मुल्कों से लाइव देखा जाएगा। अभी आपके बैठने का तरीका जो है 1-2 जिले में नहीं, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जिले में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपके बैठने का तरीका देखेंगे कि मनियारपुर में जलसा हुआ जिसमें भाई मुबारक हुसैन मुबारक रेडी झारखंड तशरीफ लाए, जनाब जैनुल आबदीन कानपुरी तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला उड़ीसा से तशरीफ लाए, शायर अहले सुन्नत भाई मजहर इलाहाबादी तशरीफ लाए। लेकिन वहाँ के लोगों के बैठने के आपके बैठने का तरीका जब लोग देखेंगे तो कसम खुदा की एक गलत तासुर लोग लेते हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश कर दूं कि मैंने वक्त बहुत ज्यादा लिया, आप हजरात से भी मादरत चाहता हूं, अहले स्टेज से भी मादरत चाहता हूं। बस आप हजरात थोड़ा सिमट करके बैठ जाते, एक खूबसूरत मिजाज बना लेते, एक अच्छा माहौल आप हजरात अगर यहीं से बना लेते तो कसम खुदा की यहीं से मैं जलसे के स्टेटस को जो है, जलसे का स्टेटस तो माशाअल्लाह वैसे ही बुलंद है, लेकिन इस जलसे की कामयाबी का एरो जो है मैं इतने इसकी बुलंदी तक ले जाना चाहता हूँ, इतनी दूर से इसको महसूस करना चाहता हूँ कि लगे हम और आप जो है आज मनिहारपुर की सरजमीन पे नहीं बल्कि गुंबद खतरा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब बैठे हुए
हैं, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी हाजिर हुआ करते हैं। तो मैं आप हजरात से गुजारिश कर दूं कि जो हजरात बहुत पीछे बैठे हैं मेरे भाई वहाँ से उठ जाएं। आप हजरात देखे नहीं, किसी को देखे नहीं, आप हजरात पीछे मुड़ के ना देखें, आप हजरात जल्दी जल्दी उठे आगे आकर के बैठ जाएं। एक खूबसूरत माहौल बनाए, एक सिमटा हुआ आप हजरात मिजाज अगर यहीं से बना करके बैठेंगे तो लगेगा कि हम और आप हजरात जो है आज जलसे में नहीं जो है गुंबदे खदरा के करीब बैठे हुए हैं। चचा वहाँ पीछे आप बहुत पीछे जो है वो 2-4-10 लोग बैठे हैं मेरे भाई, वहाँ से आप हजरात भी उठ करके यहाँ सामने आकर के बैठ जाएं, बिल्कुल करीब आकर के आप हजरात बैठे, लगे कि आप हजरात यहाँ बैठे हैं। अभी जो है ये शहबाजिया एजेंसी फतेह मोहम्मद भाई जब कैमरा घुमाएंगे ना तो आपको 1-2 मुल्क नहीं बल्कि आपको जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी देखेंगे आप हजरात को। अभी ये जब अपना कैमरा घुमाएंगे आप हजरात की तरफ मेरे भाई, आप हजरात भी वहाँ किनारे ना बैठे, आकर के इधर सिमट करके बैठ जाएं, इधर करीब करीब आकर के आप हजरात बैठ जाएं ताकि लगे कि आप हजरात जो है हाँ जल्दी जल्दी आप हजरात आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। वो लाल टी शर्ट पहन करके मेरे भाई मैं एक एक लोगों को अगर इतनी देर बुलाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त मेरा जाये होगा, फिर जो है वक्त खराब करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि ये शुरुआत का वक्त जो है बहुत ही कीमती वक्त होता है। ऐसे वक्त में जो है हमें अच्छे शोरा से मुलाकात करने की जरूरत होती है, अच्छे खुतबा से मुलाकात करने की जरूरत होती है। बस आप हजरात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, बस अगर आप हजरात इजाजत दें तो मैं नात का एक शेर पढ़ दूं कि आप हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे। कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे जरा हाथों उड़ा के बताएं, जरा मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोलें, जोर से बोलें। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है ना, जितनी ताकत रब ने दी है एक मर्तबा उतनी ताकत का अपने इस्तेमाल करें जितना अल्लाह ने आपको ताकत दी है। अपने दोनों हाथों उड़ाएं, मेरे नाम पे नहीं बल्कि नबी के नाम पे अपने दोनों हाथों उड़ाएं, अपने नबी को पुकारें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊपर से लेकर के नीचे तक ये जितने हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब को कह सकता हूँ, भाई असरार वारसी साहब किबला को कह सकता हूँ, हजरत मौलाना अंसार साहब को कह सकता हूँ, ये हमारे दोस्त अहबाब जितने हैं सारे हजरात को मैं कह सकता हूँ। सारे लोग अपने हाथों उड़ाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ बस आप रात इसी तरीके से बैठे। मैं जो है ये नात का एक शेर पढ़ता हूँ कि हर तरफ बहता हुआ, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी ऐ खुदा शहरे मदीना देख लें, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी ऐ खुदा। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं सिर्फ कोई हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे कि हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, काश हम भी ऐ खुदा शहरे मदीना देख लें। और आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख लें। आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख लें, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख लें। हमें तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, हक पे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, हक पे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझ पर भी इतना करम सरकार होना चाहिए, हमें ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए, मुझ पर भी इतना करम सरकार होना चाहिए, मुझ पर भी इतना करम सरकार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो सही, ख्वाब ही में हो मगर दीदार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो मगर